आज के लिए नया छोरा छोरी है। हम हम्म, देखा कि उनके कूल होने को मतलब है कि या तो भी सिगरेट पी रिया है, बिल्कुल। या अभी पब में जा रिया है, या वह हुक्का में जा रिया है, या फिर भी आधी आधी रात तक पार्टी कर रिया है। तो ये समझे को नहीं, अ, जिना उम्र में ये सब करी रिया है, हम्म, इस उम्र में ये काम कर लें, मेहनत कर लें, पढ़ाई कर लें, तो बाकी जिंदगी ये पार्टी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी ये जो पार्टी में लग जा रहे हैं, तो इनके लिए अपन इनके कैसे क्या कई कई का इनके कैसे सुधारे इनके, देखो ये जो बिकॉज इनका माता पिता भी परेशान है, बट भी बिल्कुल मान ही नहीं रहा। नहीं मान रहा, नहीं क्योंकि चंद्र ही रहा है सब, एक की एक देखा देखी कर ही रहा है सब। वो बोले वो ले ले यार ले लगा दो कष्ट तो लगा। और अगर बाय चांस उनने सामने वाला नहीं लगाई तो बोलेगा अरे ये तो गेलियो है। तो वो गेलियो नहीं बनना चाहे, वो सोचो अरे यार ये चार दोस्तों हमारे गेलियो बोलेगा तो इससे अच्छा कि मैं सिगरेट पी लूं। तो आज एक पी दो पी, कल से तुम भी चेन स्मोकर बनी जाओगा, न कहाँ तुम्हारा शरीर जाएगा, न कहाँ तुम्हारा करियर जाएगा। नहीं, अभी ये तो तो कुछ भी सोच ही नहीं मान रही। रहा था कि तुम हाँ गेलियो बन जाओगे, पर ऐसा करके तुम सच में गेलियो बन जाओगा, हाँ, ये अगर ध्यान रखने की यो जरूरत। अगर आपने सिगरेट पी ली होगा ऑफर करने पे तो तम गेलिया कहलाओगा। क्योंकि एक बार अगर आपने मना कर ही दियो नहीं तो वो सिगरेट पीने वालों ही गेलियो रहेगो ने, वो कहीं नहीं कर पाएगा। और जो मना करेगो नहीं वो जीवन में कहीं ना कहीं करके जरूर दिखाएगा। तो ये नशा करने का नाम पे अपने गेलियो ही बन के रहनो है, तो बिल्कुल ही के मना करना है नशा के। क्योंकि नशो का ही है, आजकल लड़कियों भी करी रही नशो, तो ये नहीं समझ रही है कि कितना आईवीएफ सेंटर खुली गया है। अपने औरता उनके लुगाया उनके भगवान ने एक नैसर्गिक गुण देके भेजियो है कि अपने इन्हीं सृष्टि के आगे बढ़ाना है, अपने बच्चा उनको सृजन करना है। और अपने पे गर्व होना चाहिए। गर्व होना चाहिए, नहीं अपने आदमी उनके बराबरी क्यों करनी है, हर बात में बराबरी नहीं हो सके। आदमी उनके भगवान ने अलग काम के लिए बनाए हुए और लुगाया उनके अलग काम के लिए बनाए हुए। तो आप खुद की जो भी नैसर्गिक क्वालिटी है उस पर आप प्राउड फील करो। और अगर आप ये सिगरेट ने नशा नहीं है ड्रग्स नहीं ये सब लेने लगोगा तो आपकी जो गर्भाधान की जो एक प्रक्रिया रहे वो बिल्कुल डिस्टर्बेंस होएगा। और फिर यही है कि भाई कोई बच्चा ऑन नहीं हो रहा है, 30-35 40 40 साल की लोग आयन हो जाए ने, फिर उनके बच्चा ऑन नहीं हो तो फिर दौड़े आईवीएफ सेंटर का ने पर्सनली शिशु ऑन हो रहा है, तो फिर उसमें भी विकृति आई सके। तो आप ये तो सोचो कि ये सब क्यों हो रहा है, अपन ने अपना जो नैसर्गिक क्षमता थी उके किधर डाइवर्ट करी दियो है, तो ये सब प्रॉब्लम होना ही है। और यो सोचो ना, दादी नानी कही के कि भाई मेथी खाजे न, ड्राई फ्रूट का लड्डू खाजे न, उड़द की दाल खाजे न, फलाना ढिमकन, यो क्यों नहीं कहे कि तू ड्रग ले लीजिए, तू सिगरेट पी लीजिए। अगर यो अच्छी चीज है तो हम सब खुली क्यों नहीं करा। नहीं नहीं अच्छी चीज तो है ही नहीं वहाँ, अच्छी चीज नहीं है तो टेस्ट क्यों करनू। और मैं तो भाई ये जो पान वालाओं ने नहीं इनसे भी करूँगा कि छोरियों के बिल्कुल सिगरेट मत बेचा करो तुम, नहीं है कई होएगो तुम्हारा जरा सा धंधो ही कम होएगा। पहला भी तो छोरियां नहीं पीती थी तो तुम तब नहीं धंधो बेचता नहीं था, चलतो जब था के। धंधो चलतो तो नहीं। तो ये जो अपनी जड़ा होने नहीं, जो दुकानदार होने नहीं, इनके मना करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि महिला इस समाज के सुधारने को काम करे। अगर महिला ही गर्त में गिरी गई तो कैसे कहीं समाज सुधरेगा। अगर अपन कहीं पे भी जाए तो भैया कहीं होए कि कपल एंट्री अलाउड, क्यों अलाउड, क्योंकि महिला आदमी के कहीं भी गलत काम करने से रोकेगी। और जहाँ महिला होगी हाँ वहाँ गंदगी होने की संभावना कम हो जाती। और अगर महिला ही बांदरी बनी के पड़ी गई वहां पे तो फिर कौन संभालेगा, फिर तो भैया सब टन पड़िया हुआ है ना, कोई देखने वालों नहीं। आपके मालूम होगा कि छोरा कभी कभी उम्र हो जाए, बड़ा हो जाए ना, सीधा सीधा नहीं चले, तो परिवार वाला कही के कि ब्याह कर दो, सब सुधरी जाएगा। बिल्कुल सुधरी जाएगा। क्यों कि वे सोचे कि वह घरवाली आएगी न, वह संभाल लेगी। पता चले जो घरवाली आ रही है वाकई के नहीं, अपन दो ही साथ मिलके पियंगा, कहीं होएगो परिवार को न, कहीं होएगो समाज को। बिल्कुल अब तो और जरासी दे दे साकी, और जरासी और यही चली रही है कहीं कहीं किटी पार्टी ऑन हुई रही है न, कहीं तो लोगों महिला उनका ग्रुप ऑन बना ही रहा, क्लब ऑन बना ही रहा है, तो वहाँ कहीं चली रहा है गिलास से गिलास को चीयर्स हुई रही है। तो चीयर्स तुम चाय का कप को भी करी सको, ऐसी बात नहीं है कि खाली दारू को ही चीयर्स करना पड़े। चीयर्स अपन चाय का कप को भी कर सका, जूस को भी कर सका। और चीयर्स करनो है तो किताब इकट्ठी करें दरी कि बिल्कुल अपन सब मिलके कोई किताब पढ़ा, अपन सब मिलके कोई सत्संग करा, अपन सब मिलके किसी पुराने देशभक्ति कहानी सुना। बहुत बिल्कुल सारो तरीके हैं चीयर्स करना के। हर चीज में आप एक अच्छा ही दे सको, हर चीज में। आजकल डेटिंग ऐप ऑन जो चली गया इतना सारा, मैं तो वो उनमें भी जाके आप अपने खुद का झंडा गाड़ो कि ये जो ऐप ऑन है इसमें लोगों के जाके ना अच्छी बातों सिखाओ। क्योंकि वहां पे जो लोगों ने भी भटका हुआ है कहीं कहीं ना कहीं से, तो उनमें भी अच्छी अच्छी बात करके ना उनकी भी दिशा बदल सको। हर चीज में अपन अच्छा ही खड़ी कर सका, कीचड़ में कमल खिले कि नहीं खिले।
एक और प्रतीक्षा बहन प्रॉब्लम आजकल हम सब भुगत रहा है कि बच्चा उन बड़ा बड़ा हो जाए ना, कई बार भी के कि नहीं हमारे तो शादी नहीं करना, हाँ बिल्कुल चली रही हो, तो समाज का विज्ञान हो ही रही हो। तो मारे तो इतनी सी बात समझ में आए, ये जो नया बच्चा बच्ची सोचे कि हम पुराने विचार का है, नहीं अमेरिकन ऐसा जो जहाँ बहुत खुलो खुलो है, अभी सब नया विचार का है, तो ये सोचे कि उनके जैसो बननो है। पर मारी एक बात कहनी है, दुनिया में कौन सो ऐसो देश है जहाँ पे शादी नहीं हुए? सब देशों में हो ये दूर दूर का जो ढोल होने नहीं, ये सुहावना लग रहा है इनके। हाँ? वहाँ कई हुई रही हो, वहाँ जाके नहीं इनको पता चलेगा, फिर लगेगा अरे भाई अपना भारत अच्छा, जल्दी दौड़ी के पहुंची जाओ वापस। फॉरेन को जो इनके नशो छही रही हो आजकल, आप कहीं भी करी लो, कितरो भी कमी लो, आप हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन कहलाओगा वहाँ का, कभी आप उनकी रूट में शामिल नहीं हो सकोगा, है नहीं। और ने वहाँ का रूल ऑन इतना है कि थोड़ा दिन में तो आप वहाँ का रूल ऑन से कभी तो पकी जाओ, और फिर आप कितरो भी करी लो, वो जो अंग्रेज है वो गोरो गोरो आपको जो दिखी रही हो, बस हेलो हेलो, बस इतना ही रिलेशन रखेगो आपसे, कभी आपके चाय पे नहीं बुलाएगो, कभी आपका घर नहीं आएगो, आप उन्हें हलो हलो से पची जाओगा। वहाँ पे रहे नहीं लोग, वे इतना मिस करे इंडिया के कि नहीं यार, यहाँ पे तो बाहर त्योहार ने सब इना चीजों में अपना पूरा जीवन निकली जाए, उत्सव है अपनो एक जीवन, तो इन्हें उत्सव के संभालो, अपनी संस्कृति के संभालो, कितनी सुंदर संस्कृति अपनी सनातन संस्कृति, हर चीज में तो त्योहार मनाए अपन, जो 4-5 मेन त्योहार है उसका अलावा भी तो देखो रोज कहीं ना कहीं त्योहार आ रही है अपने। और ये बात में एक और बात मैं जोड़ूं प्रतीक्षा बहन, कि जो छोरा छोरी ये कहे कि हम आगे बढ़ना चाहेंगे या हमारे अमेरिका जैसो बननो है या फलाने जैसो बननो है, तो माँ बाप के भी मजबूत हो जानी चाहिए कि तुम्हारे वहाँ के जैसो बननो है, पार्टी करनी है आधी आधी रात तक, तो वहां पे कई होए 16 साल ना 18 साल बाद माँ बाप हाथ ऊपर कर दे कि तुम्हारे कमाओ न तुम्हारे जाओ, तुम खाओ, तुम तो यहाँ पे माँ बाप पे ही डिपेंड रहने लगे हो, आप तुम्हारे संपत्ति में अधिकार चाहिए, तुम्हारे बंटवारों चाहिए, बड़ा हो गया तो उनका जैसा पहले पॉजिटिविटी तो लो उनकी आप। वहाँ पे ट्रैफिक रूल भी कोई नहीं तोड़े, तो हम तो जब दे बनना लाइट होने इनके कहीं समझ नहीं पड़े। हाँ लेफ्ट साइड तो हमेशा ब्लॉक रहे अपना है, कि कोई नहीं सुने कि भैया लेफ्ट साइड ब्लॉक नहीं करने की है, तो कहीं अमेरिका में ने दूसरा देशों में, विकसित देशों में ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हारे कहीं ले जाके छोड़ेगा भी जेल में तुरंत ही, बिल्कुल। और वहाँ कोई सुनने वालों नहीं होगा, तुम विधायक की औलाद हो, के सांसद की हो, के पुलिस की हो, कि किसी की हो, तो वो नियम तुम यहाँ क्यों नहीं मानो? पहले नियम मानो, पहले आप उनका जो पॉजिटिविटी है नहीं वी अपनाओ, फिर सोचो कि तुम्हारे कितना कपड़ा पहनना है, कितना उतारना है। ये सबसे पहले आज को वो विषय हुई गयो कि लोगों ने यो सोची रहा है कि हम तो भाई वैसा कपड़ा पहनागा, मॉडर्न कपड़ा पहनागा, छोटा कपड़ा पहनागा तो मॉडर्न हुई जाओगा, नहीं, मॉडर्न इंसान यहाँ से हो, ऊपरी दिखावा से नहीं हुए मॉडर्न। और कितना रूल है, बहुत अच्छा अच्छा रूल है वहाँ पे। अभी मैं अफ्रीका गई थी तो वे तो अपने से पीछे है अफ्रीका वाला, तो फिर भी वहाँ का रूल और इतना, एक हॉर्न नहीं सुनी मैंने वहाँ पे, और अपना तो माथो दुखी जाए, इतना हॉर्न बजाए, इतना हॉर्न बजाए, नहीं तो हूटर लगे लेगा गाड़ियों में, नची खुशी का सर्विस पूरी करे दे। तो आप पहले यो तो देखो कि वे लोग इतना आगे क्यों हैं, वे कितना बढ़िया विकास क्यों हो रही है उनका, यहाँ को मॉडर्निज्म तो कर ही लीजिए तुम, लेकिन पहले उनका रूल तो फॉलो कर ही लो तुम। मॉडर्निज्म को मतलब हम गलत समझ रिया है। कार से जब गाड़ी धोई रहा है पाइप से, ये तेज पाइप से, पड़ोसी के घर में कीचड़ हुई हो चाहे कहीं भी हो, वहां पे आप करके दिखा दो ऐसे। एक पत्तो भी अगर आपका पेड़ को उनकी परमिशन का बिना उनका आंगन में चलोगी हो तो उस पर फाइन है। अब सोचो आप, और फूल भले कितो भी बाहर लटक तो रहे, ऊपर कोई तोड़ नहीं सके वहां पे, अपना तो ले सुबह टोकरी ने वहां, यहाँ को फूल वहां को फूल ने वहां, पूजा भगवान के चढ़ाएंगे, वो भले कितना भी बेचारा मेहनत से उगा रहा फूल। तो ये सब पॉसिबल है कि अपना है, तुम्हारे पास वो चाहिए मजा मस्ती, वहां का जैसा जो जिम्मेदारी उन्हें कर्तव्य, फिर वही बात आ गई, कर्तव्य और अधिकार दो ही साथ साथ चले। तो अधिकार तुम्हारे चाहिए तो कर्तव्य निभाना की आदत डालो, ये बात गठान बांध लो। और प्रतीक्षा बेन के साथ छोरी ना जो कह रही कि हम मॉडर्न हो गए तो हम दारू पी लंगा ना, हम सिगरेट पी लंगा ना, हम ये करेंगा, तो ये अभी अच्छे लग रहे हो बहन जी, अभी 10 साल बाद आप रोगा इसी बात पे कि हमारे कोई ने बताया नहीं, पर जब कोई बताई रही हो है तो तुम सुन नहीं रही हो, नहीं सुन तो रही तुम हो। सुनो। और आजकल का पेरेंट्स, बच्चा उनके जरा जरा सी बात में मोबाइल पकड़े लो, बस रो रही हो ले मोबाइल पकड़, क्योंकि अपने ही मोबाइल पे बात करनी है। स्टेटस सिंबल हो गया, आपका बच्चा का है में नया स्कूल में, अच्छा अच्छा मेरा होना स्कूल में, नाम नहीं हुआ स्कूल को, अरे भामती हो नहीं हो तो समझिए तुम क्यों कर कही रही हो, वहां बान बाटे कुआ में कूदी रही हो स्कूल में जाके, भले कितना बड़ा स्कूल हो, पढ़ने वाला बच्चा होने तो छोटा स्कूल में पढ़ी के भी कलेक्टर ने, इंजीनियर ने, डॉक्टर बनी जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा नहीं कहीं भी वहां नहीं पे पड़ेगा। बांद्रा जैसा कूदेगा, भले कितना ही बड़ा स्कूल में तुम पढ़ाई लो, नहीं उनका ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला स्कूल, नंबर 1 स्कूल
कई होए परिवार। बिल्कुल दूसरा स्कूल, स्कूल कॉलेज फलाना ढिमका जहाँ भी तम पैसा 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 दे के छोरा छोरी के भेजो, तो तुम्हारी औलाद वहाँ सीखेगी जो तुम पहला वाला स्कूल से सीखा होगा, यानी घर से सीखा होगा। बिल्कुल। हमारे तो मम्मी पापा साफ छूट दे रखी थी स्कूल का टीचर उनके, जो कि गुरु कहलाए अपना, कि दीजो एक सटका मिला के अगर नहीं पढ़े तो। आजकल का बेचारा उन टीचर उन कहीं बोल ही नहीं पाई रहा है। और हम तो आज भी डरा अपना वो टाइम का वो टीचर टाइम का से, टीचर कहीं उनसे। दिख जाए तो नजर नीचे हो जाए लोग देदा। पहले एक टीचर को बहुत अधिकार होता था बच्चा उन पे, ने वे भी बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाता था कि को जीवन बनाना है अपने, तो ओके चाटो देने को भी हक थो। पर आजकल तो जरा जरा सा आपने एक चिमटी खोड़ी की नहीं कि पेरेंट्स पहुंच जाएगा झंडा लेके, हमारा बच्चा कैसे मारी दियो, क्योंकि नादीदा पैदा करिया नहीं इनने, और तो कोई ने पैदा ही नहीं करिया है। आजकल का जो जनरेशन बच्चा पैदा कर रही है, तो ये आप हर चीज जितना उनके फूल सा रखोगा उतना ज्यादा भी अपने फ्यूचर में नुकसान उनको होएगा। बिल्कुल तो उनके मजबूत होने दो और उनके मजबूत लोगों के बीच बड़ा होने दो, तो आप अपने बच्चों को अच्छे से पाल पाएंगे और बड़ा कर पाएंगे। हम ये बातचीत क्यों कर रहे हैं कि हमारे कहीं ना कहीं तकलीफ होए, हमारे कहीं ना कहीं बुरो लगे कि हम जिन भारत की बात करें, हम बड़ी शान से कहें मेरा भारत महान, सिर्फ कह देने से कहीं नहीं होने वालों। बिल्कुल हम सबके मिलके मेहनत करना पड़ेगा ये भारत के महान बनाना के लिए, और उसके लिए हमारे सिर्फ बात करना का जरूरत नहीं है, आपके इन सब बातों के समझने की जरूरत है। और आपके लगे कि हम कुछ ऐसा बोले जिससे आपकी बात नहीं जम रही है तो लिखो, हम उसका भी जवाब बिल्कुल देंगे। बिल्कुल हम भी गलत हो सकते हैं, पर बोलना जरूरी है, लिखना जरूरी है, बात करना जरूरी है, अपने समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, अपनी बोली के बारे में। आपने इतनी देर हमारी बातचीत सुनी, आपके बड़ो मीठो मीठो लगे होगो। तो इन जमाना में जब आपका छोरा छोरी शीला और मुन्नी सुन रहा है, जब जमाना भर का ऐसा गाना सुन रहा है, बिल्कुल कब आपने आखिरी बार ऐसो करियो थो कि अपने घर में कोई मालवी गीत की कंपटीशन रख ली? कब आपने ऐसो करियो कि निमाड़ी की आपने किसी निमाड़ी आर्टिस्ट को बुला लिया? जो कब भी आपने देसी ऐसो करियो कि कबीर आपने घर में कुछ कबीर के जानने वालों को बुला लियो? सही तो ऐसो कई करें बहन, बताओ जरा, आप सब चीज बताई दो, इनके जो मानना होगा मानेगा, पर बोलना हमारो काम है। देखो हमारा तो यही निवेदन है सबसे कि सबसे पहले अपनी देश की जो संस्कृति है नी ओके बचाई लो, क्योंकि आजकल अपना हर त्योहार इवेंट हुई गया। होली इवेंट हुई गई, करवा चौथ इवेंट हुई गई, शादी इवेंट हुई गई, दिवाली इवेंट हुई गई, दिवाली का 1 महीना बाद तक इवेंट होने चली रहा है। तो बाजारवाद इतरो ज्यादा आई चुके है अपना समाज पे, अपना त्योहार होने पे, क्योंकि खाई रहो है। जो अपन होली क्यों मनाता था, पहला होली को डांडो गड़तो तो 1 महीना पहले से, फिर ओका ऊपर धीरे धीरे कंडा इकट्ठा होता था, लकड़ी इकट्ठी होती थी, तो बच्चा बच्चियों देखता था कि ऐसा हो रही हो तो मैं भी इमें कहीं अपना योगदान दे दूं। अबे कहीं हो रही हो, 1 दिन पहला दे कंडा मिला के जले दे के, तो वो कोई मतलब निकले। तो आप त्योहार उनके इवेंट में मत बदलो, ये हमारा पुराना त्योहार है, इनके पुराना ही रहने दो। पहले जो मांडना होन बनता था दिवाली होन पे, तो वे तो बिल्कुल गायब हुई गया। अबे तो रंगोली बनाने वाली भी बाजार से ही रही है, 200 रुपए 250 रुपए में रंगोली बनाने वाली आई जाए, तो बच्चा उनका सीखेगा। तो अपनी जो देश की संस्कृति है, शादी ब्याह, ये एक बहुत पवित्र बंधन है। ये क्या आप इवेंट में बदली रही हो, कैसी कैसी एंट्री होने हुई रही है, और कैसा कैसा चंगलियापना कर रहा है दूल्हा दुल्हन होन। तो यो प्री वेडिंग शूट हुई रहा है, प्री वेडिंग में सब कुछ हुई रही हो जो शादी का बाद होना चाहिए। तो यह अपना देश की संस्कृति नहीं है। तो अपना देश की संस्कृति के आप बचाओ। आप ये देखो, पहले लेडीज होन मिलती थी, घर में भजन होन होता था, कथा होन होती थी, सत्यनारायण की कथा होती थी, सुंदरकांड होता था, तो लोगों ने इसको बड़ो इवेंट नहीं करता था, खुद ही खुद मिल मिल के और कर लेता था। तो हर और घर दिल की बात अगर मैं कहूँ तो हाँ परिवार बैठ के जो छोटी सी जगह में बैठ के गाना बजाना कर लेता है, उसमें बहुत आनंद आता है। बहुत बजाय आनंद कि आता अपन है। एक बड़े फंक्शन में खूब सारा पैसा लगा दिया, तैयार होके खड़े हैं और बार बार देख रहा लिपस्टिक मारी ठीक है कि नहीं, वही काजल मारो ठीक है कि नहीं, साड़ी वही ठीक वही है कि नहीं। तुमने सेलिब्रेट कई करियो मैं। कहीं सेलिब्रेट नहीं करी। और लोगों जो बेचारा मध्यम वर्गीय परिवारों ने, वे तो मतलब देखा देखी करने का चक्कर में, और बच्चों पीछे पड़ जाए कि हमारे ऐसी एंट्री करनी, हमारे यो करनो, हल्दी में यो होनो। अरे पहले मेहंदी हल्दी ये सब कार्यक्रम घर का घर में होता था। पहले अपन में आम का पत्ता लेता था ना, घर में ही बुआ होन ने
चाची होने मामी होने सब मिली मिली के ना हल्दी का कार्यक्रम कर लेता और था। उनमें सबको इम्पोर्टेंस होता था कि सबको बुआ या importance देते करेगी, थे। न चाची या करेगी, न मामी या करेगी, न फलानी भांजी चाहिए, तब भतीजी चाहिए, तो सब चाहिए, तो सब मिलके हम इंजॉय करता था, हम बिल्कुल। जिंदगी जीता था। अभी हम मेरा ऐसे जो देखने में आता है कि अब हम जो भी करते हैं दिखाने के लिए करते दिखाने के लिए रील बनानी साहब मेहंदी की, हल्दी हुई पीलो गुलाल नहीं उड़ेगो जब तक पीछे से, जब तक उसका फव्वारा नहीं छूटेगा, जब तक अपनी हल्दी नहीं बनेगी। तो इका पीछे एक बाप को कितना पैसा लगी है, एक एक एंट्री पे वो हल्दी का पीछे को एक सरी को डेकोरेशन, तिकोनो तिकोनो डेकोरेशन, उका पीछे कितना पैसा लग रहा था हमारे बाप का, और कैसे कमाया होगा उनने। शादी चाहे आप कितनी भी लेविश कर लो, 2 दिन बाद लोग उन्हें मजा मस्ती करके भूल ही जाएगा और उसमें भी कमी निकालेगा। और तम खुद ये सोचो कि ओ भाई मैंने कुछ तो अच्छा काम कियो, हाँ। कणा के आदमी रहे जिनके लिए आपने ये काम किया, उधारी लेके, न कर्जा लेके, न अपने बुढ़ापे को सब इकट्ठा यहीं लगा के फिर तुम बैठा रह जो और मांगता रह जो कि भाई छोड़ो दीदे न ये बहुत- दीदे देन वो दीदे ना बहुत बड़ी कर्जो विकृति पटानो है या समाज की आजकल की शादी ब्याह में, इवेंट में। और भाई इवेंट हो रही है, उनका जो फंक्शन हो रहा है, ये औरता होन जा रही है ना, ऐसा ऐसा कपड़ा पहनी पहनी के जा रही है। कई सोचियो आपने अपनी भारतीय संस्कृति के आपने रखियो कहाँ है। होली मतलब अपनो इतनो पारंपरिक त्योहार है होली, तो उके आपने अरे साहब सफेद कपड़ा पहन के आज ने, फूल वाला कपड़ा पहन के आज ने, एक यहाँ तक को पहन रही है, एक यहाँ तक को पहन रही है। साड़ी के साड़ी नहीं रहने दिया आजकल की औरताओं ने, साड़ी का नीचे कैपरी पहनी रही है, उसका ऊपर साड़ी पहनी रही है। ने अगर साड़ी पेटीकोट ब्लाउज पेटीकोट दो ही पहनी लिया तो साड़ी नहीं पहनी रही है, वही कपड़ा हुई है। वही कपड़ा हो गया। और ब्लाउज उन तो बेचारा सर में गया, उनकी तो आस्तीन ही नहीं, आस्तीन तो बहुत दूर की बात हो गई, अब तो शोल्डर ही नहीं बची हो, शोल्डर नहीं है, बैक नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना कहीं भी नेक है नहीं। ना बैक है। तो आप साड़ी के तो कम से कम साड़ी रहने दो, साड़ी बोली रही भाई मारे बख्शे दो, मारे कम से कम वैसे ही पहनो जैसे कि तुम पहनो, बाकी दूसरा कपड़ा पहनो तुम फैशनेबल तुम्हारा जो पहनना है। तो कहीं तो रुक जाओ, कहीं चाहिए कि तुम्हारे यो औरताओं उनके लोग ही उनके सोचने को काम है यो, परिवार के आगे चलानो, परिवार के संभाल के रखनो, एक जिम्मेदारी लेडीज उनकी है। भगवान ने कहीं बनाया तो कि आदमी बाहर जाएगो, काम करेगो, कमा के लाएगो, घर में लेडीज रहेगी, खाना बनाएगी, परिवार के संभालेगी, बच्चा उनके संभालेगी। तो या तो अब सब बात हो गई चूल्हा में, अब तो भैया लेडीज उनके बराबरी करनी है। लेडीज उनके अगर बराबरी करनी है तो मैं तो कहूँ कि एक 10,000 रुपया महीना कमाने वाली लड़की से एक 1,00,000 रुपया महीना कमाने वाले लड़को शादी करी सके है, तो एक 10,000 रुपया महीना कमाने वाली लड़की से एक 1,00,000 रुपया महीना कमाने वाली जो लड़की है वह लड़का से क्यों नहीं शादी कर सकती? क्यों नहीं कर सकते? अगर बराबरी करनी है तो आप भले ज्यादा कमा रही हो, कम कमाने वाला लड़का से भी शादी करो, आपको घर तो चली जाएगा 1,10,000 रुपया में। और ऐसो क्योंकि लड़का ज्यादा कमाएगा लड़की कम कमाएगी, गंदा से गंदा तो भी मिलेगा। और जहाँ आपको फायदा है वो आपके देखना है। लड़की उन कमा रही है आज शादी के बाद, उनको बैंक अकाउंट अलग, उनकी कमाई अलग, ये दिखाएगी नहीं कोई के। हम तो भाई अभी भी हम भी कमाई रहे हैं, हमने तो कभी नहीं सोचे कि हमारा पैसा है कि पति को पैसा है कि बच्चा उनको घर परिवार में खर्च हो जाए। कई सारा रिश्ता असो होवे बेन जिनमें हिसाब किताब नहीं होवे और वी ही रिश्ता अपना होवे, वे रिश्ता होए, वी ही रिश्ता वे ही होवे। रिश्ता ये होए। बिल्कुल घनी चौकी ये तो बात रिश्तो नहीं है, फिर वो कही, सौदो है, वो सौदो है। सौदो है। कितनी बढ़िया बात प्रतीक्षा बेन ने कही कि जहाँ हिसाब किताब होए उस सौदा होवे, रिश्ता नहीं होवे। तो अगर आपके किसी रिश्ता में जानो है और आप किसी रिश्ता में हो तो के सौदा मत बनाओ, बिल्कुल। पहले तो आज से शुरुआत ये करो, बिकॉज आप सौदा में जाओगे तो फिर रिश्ता नहीं बचेगा। बिल्कुल। फिर हम प्रेम की बात, एक दूसरा के सम्मान की बात, एक दूसरा के साथ लेके चलने की बात करनो ही बंद कर दा, फिर परिवार की बात ही कहाँ से करेंगे। और आजकल परिवार को विघटन हो रही है, लोगों ने लिव इन में रह रहा है, शादी करने के तैयार नहीं हो रहा। तुम्हारे करनो सब है, तुम्हारे जीवन का मजा मस्ती सब करना है, पर उनको भी एक समाज ने एक बंधन क्यों बनायो, परिणय बंधन क्यों बनायो, ताकि आप एक दूसरा से जुड़ो, आपको एक परिवार होए, उसमें सुख भी आएगा दुख भी आएगा, आप एक दूसरा के छोड़ के नहीं जा सको। तो ये लिव इन को कई ढांडो चली रही है आजकल। और शादी को मतलब साथ सोनो नहीं है, मैं बहुत खुली बात कह रही हूँ। शादी को मतलब दो परिवारों के मिलके एक नए परिवार को गठन करना है, जिसमें जो नया बच्चा आएगा ये दोनों तरफ से सीखेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। तो ये जो तमाशा शुरू हो गया है कि हमें लिव इन करना है या शादी के पहले रे को देखना है, ये कम से कम मैं तो हूँ तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं। और इसमें कहिए कि हमेशा एक का पास एक चांस रहे कि अरे भाई नहीं जम रहे, चलो यार
शादी को बंधन किस लिए होए कि नहीं यार ठीक है, कल से ये ठीक हो जाएगा, कल का ये ठीक हो जाएगी, परिवार में बच्चा होन भी है, सास ससुर से नहीं निभ रही, कल से निभने लगेगी। पर अगर आपका पास ऑप्शन है कि चलो यार आज नहीं जमे, आज इनने अपनी पसंद को खाना नहीं बनाया, आज इनने यो नहीं मंगाया, आज पति देर से आयो, मतलब जो भी लिव इन वालों पार्टनर देर से आया, चलो यार निकल लो, क्योंकि एक समाज को बंधन तो है ही नहीं ना, आपका कहने वो चीज ही नहीं है ना, आप शिकायत किससे करोगे? किससे करो? आपने परिवार का खिलाफ जाके और एक साथ रहने को फैसला करी, और फिर इसमें क्राइम भी हुआ है। या, क्योंकि इंसान का पास जब ऑप्शन रहे तो हो सके लड़को या लड़की कहीं दूसरी जगह भी मुंह मारी ले, है कि नहीं? फिर वो पहला वाला को होए दिमाग भंड, तो फिर क्राइम भी खूब हुई रहा है, कभी कोई लड़को कोई के मार रही है, कभी कोई लड़की कोई के मार रही है। तो ये सब क्राइम और पतन और ये सांस्कृतिक तुम विघटन। यो सोचो कि आज से 20 साल पहला तुम कभी ये सुन सकता था कि पति ने पत्नी के मार दियो या पत्नी ने पति के मार दियो? इसको कभी हमने सुनियो नहीं। अभी आप पिछले 6 महीना साल भर को रिकॉर्ड उठाई के देख लो, न घना बेरा ने अपने पति के मार दियो, न पति ने पत्नी के मार दियो, न प्रेमी के साथ मिलके यो हो गयो, न प्रेमिका के साथ मिलके यो हो गयो। कई तुम्हारे याद सब अच्छो लग रही है? अगर नहीं लग रही है तो यो टाइम है सोचना को, समझना को कि हम समाज के कहाँ ले जा रहे हैं। कहाँ ले अपन सब बारूद का ढेर पे बैठे हैं और यो कभी भी फूटी सके ढेर। मारा तो सीधो सीधो कहना है कि अगर अभी भी नहीं संभलिया तो अभी यो ढेर फूटेगा और में फिर सबको नुकसान है, कहीं भी नहीं बची पाए। हाँ, कहीं भी नहीं बचेगा। तो ये अपना आप के देखने की जरूरत है कि अपन कहाँ जाएंगे।